किरण मुनव्वर का सलाम। पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घर पे खुशबाश होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ माइग्रेशन वर्कर या वीज़ा प्रोसेस की एप्लीकेशन को कैसे फ़िल किया जाए। बहुत लंबी लंबी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर और मैं चाहूँगी मुख्तसरन बात करूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे और आप आसानी के साथ जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल कर सकें छोटी सी वीडियो देखकर। सर कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताया कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज के लिए आप एक फ़ॉर्म लेते हैं और अपना फॉर्म फिल करते हैं और दे देते हैं। पहले हम उसको हार्ड कॉपी में करते थे, ये एक तरह से सॉफ्ट कॉपी का फॉर्म है। पहले मैं आपको सबसे उन चीज़ों के नाम बताऊंगी जिनको आपके पास होना ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें। तो उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उनके नाम कुछ ऐसे हैं कि एक तो आपके पास यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, फीस पेड की जो आपकी स्लिप है वो भी आपके पास ऑनलाइन आ जाती है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपका वैलिड पासपोर्ट से मुराद ये है कि आपके जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगी तो आपका जो वीज़ा है वो उस डेट तक नहीं लग सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अब आ रहे हैं, आपको जो वीज़ा लगना है वो अगस्त से लगता है, जुलाई से लगता है, तो उसकी आपकी जो पासपोर्ट है वो 2000 अगर जुलाई 2021 में आपका वीज़ा लग रहा है तो जुलाई 2022 तक जो है वो आपका पासपोर्ट अगर वैलिड नहीं होगा तो वीज़ा आपका थोड़ा लगेगा, जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे पर्सनल नंबर या पर्सनल नंबर से कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका वीज़ा जो है वो 1 साल का लगे। खैर ये कुछ बात थी थोड़ी सी बताने की ज़रूरत यहाँ महसूस हुई कि आपका पासपोर्ट जो है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम है तो आप पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपको चाहिए होगी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मेन एप्लीकेंट की और स्पाउस की बैंक एप्लीकेशन जो होती है स्टेटमेंट वो अलग अलग होती है, और उसके साथ आपके कितने बच्चे हैं वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो हम आपके साथ वो लिंक शेयर कर देंगे। इसके अलावा आपको जो चीज़ चाहिए वो आइल्स लेटर चाहिए, अगर आप पे एप्लीकेबल है। बैचलर में तकरीबन सब पे है और कंप्यूटर साइंसेज में शायद है, लेकिन बेसिक साइंसेज में या हेल्थ साइंसेज में आम तौर पे आइल्स के नहीं चाहिए। लेकिन आप इसको चेक करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट के साथ, अपनी universityadmission.se के साथ, और आपको पता होगा अगर आपको चाहिए तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर। एक नया ईमेल आईडी बेशक बना लें, कुछ अर्सा पहले आपने यूज़ कर लें उसको, ताकि आपके पास उसके तमाम अपडेट्स आती रहें आसानी के साथ। और आपके एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आपके हैं वो आप स्कैन करके रख लें। किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था ग्रुप में कि ये कैसे स्कैन करने, तो किसी भी स्कैनर को आप जो है वो डाउनलोड कर लें। आजकल तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं आराम से, और आप उससे स्कैन कर लें। इसके अलावा आपको जो है यही सब चीज़ें चाहिए होंगी, और आपका एक अकाउंट चाहिए होगा, अकाउंट नंबर जो कि हमें ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा बताती जाऊँ कि शुरू कैसे करते हैं। आपने वही ब्राउज़र में जाना है, गूगल क्रोम में चले जाएं, जिधर भी जाना है उस पर आपने जाके migrationworker.se लिखना है और आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे चलना। फिर वहाँ पर लिखा आता है ई सर्विसेज, तो ई सर्विसेज में आप चले जाएं, वहाँ पे आप स्टडी इन स्वीडन पे जाएं। उसके बाद आप रेजिडेंस एंड पास उस पर चले जाएं, रेजिडेंट परमिट एंड स्टडी इन स्वीडन ये ऑप्शन होगी, उस पर चले जाइए और यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डालें। अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू अकाउंट, उसको आप कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना। और यहाँ पे जो है क्रिएट अकाउंट करने के लिए सिर्फ आपको ईमेल और पासवर्ड देने की ज़रूरत है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। अच्छा, इसके बाद वो शुरू हो जाता है फिर वहीं से कि अपना फ़र्स्ट नेम डालें, और फिर उसमें पूछते हैं, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए बता रही हूँ जिनका सर नेम जो चेंज कर लेती हैं शादी के बाद, तो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने पूछा होता है अगर आपका चेंज है तो फिर आपने उसको चेंज को भी वहाँ पे मेंशन करना होता है, और नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वही सेक्स पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, सिटी, सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस, आपका पासपोर्ट जो है
वो किस कंट्री का है, यही सब बातें जो है उसमें पूछी होती हैं। कंट्री आपकी, किस कंट्री ने आपको इशू किया है पासपोर्ट, तो हम पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको पाकिस्तान ने किया है, इंडिया से, यहाँ से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं। तो अगर आप लोग गल्फ़ से आ रहे हैं जैसा कि दुबई, सऊदीया से, तो आपकी सिटीज़नशिप पाकिस्तानी है और आपका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से ही इशू होता है। और इसके अलावा आपने फिर बताना होता है कि आपके क्रेडिट आवर्स कितने हैं जो आप यहाँ स्टडी करेंगे। तो अगर आप मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हैं तो वो 120 क्रेडिट आवर्स होते हैं। बाकी आप सब अपने अपने चेक कर लीजिए, वो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेते हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेटर, एड्रेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो पूछते हैं आपसे कि आप जहाँ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अहम बात करने वाली है, मैं थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। डिस्क्राइब वाई यू चूज स्टडी, तो आपने इसका जवाब देना होता है। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि कम से कम इतने लेटर, ज़्यादा से ज़्यादा इतने लेटर हो सकते हैं, कि मैक्सिमम 1000 लेटर्स। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने वो 1000 लेटर पूरे करने हैं, आप 20 लेटर्स में भी वो जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सवाल है कि डिस्क्राइब वाई यू चूज़ दिस स्टडी, कि आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप लिखे मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है, और ज़्यादा ही है तो आप लिखते कि मैं अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट इसके साथ रिलेट करती है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने करियर को बूस्ट कर लूँ। इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर ऐड प्रीवियस एजुकेशन आ जाती है उसमें, ऐड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो एक एक करके आपको करनी पड़ती है। यानी आपने एक दफ़ा एक एजुकेशन की तो फिर आपको दूसरी, यानी पहले आपने मैट्रिक कर दिया, फिर एफएससी, वो आप करके सारी देनी पड़ती हैं। डू यू हैव स्कॉलरशिप, है तो बता दें, नहीं है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फाइनेंस जो है उसको स्टेट ऑन बैंक आता है आपके पास, उसमें जब वो पूछते हैं प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, तो फिर यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिखनी होती है। करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वही यहाँ पे लिख देंगे। और फिर पूछते हैं कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रिस्पॉन्सिबल कर रही है फूड के लिए, कोई रेजिडेंस के लिए, तो आमतौर पे नहीं कर रही होती कोई, आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसे आप नो कर देंगे। अगर कुछ ऐसा है तो आप कर लेंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका स्पाउस साथ है तो यस कर लें, नहीं आप सिंगल कैंडिडेट हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह फिर अगर होती, आप लिखते हैं कि यस को हैबिटेंट मेरा हस्बैंड है, आप जब उसको स्टार्ट कर लेंगे तो फिर वो आपको देना पड़ेगा उसका हस्बैंड का नेम, उनका पासवर्ड, पासपोर्ट नंबर, और वो सब उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। बच्चे हैं तो इसी तरह आप बच्चा ऐड करते जाएंगे उस अकाउंट में। अच्छा, जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो वो फिर आपसे कहता है कि एक्सेप्ट एंड पे द एप्लीकेशन, तो वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और आपने वो वीज़ा कार्ड के साथ जो है, या आपके पास जो मास्टर कार्ड्स हैं वही आमतौर पे कार्ड होते हैं, कोई ऐसा ख़ास इंटरनेशनल अकाउंट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप उसी कार्ड के ज़रिए इसको पे कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे आपके पास एक सिलेक्शन आएगी एडिट की, तो आपने पहले उसको जाके सबको पढ़ लेना है एक दफ़ा कि कहीं को गलती से कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा गया, कुछ ख़राब तो नहीं लिखा गया। अच्छा, बच्चे आपके साथ हैं तो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है और मेरे बच्चे जा रहे हैं, ये इस बैंक स्टेटमेंट से ये भी घर रहेंगे और हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो फिर अक्सर, अच्छा एक और बात है, इंटरव्यू में भी सवाल कर लेते हैं कि आप बच्चे लेके जा रहे हैं, इन्हें स्कूल भेजेंगे, तो आप उसका जवाब दें कि अगर उनकी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी तो हम भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल। लेकिन साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी जल्दी शेयर करूँगी, और वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो रही थी, तो सबसे पहले आप सारी को देखें, कुछ आपको लगता है तो एडिट कर दीजिए, अगर नहीं लगता तो ठीक है, फिर आप उसे डाउनलोड और सेव कर लें। ये करने के साथ ही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। हमारी तरफ से, पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म की तरफ से तमाम आने वालों को खुश आमदीद, और हम सबको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में आपकी अपनी किरण मुनव्वर फिर से हाजिर होंगे। पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से किरण मुनव्वर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।